नमस्कार। नया संगठन, एक और नया संगठन के बारे में हम चर्चा करते हैं। उस संगठन का नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो यहाँ पर इस संगठन के बारे में अगर थोड़ा बहुत हम पहले यहाँ पर चर्चा करें कि इसकी जरूरत क्या पड़ी है, किसने बनाया, क्यों बनाया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में चूंकि सबसे बड़ी दो शक्तियां थी, एक शक्ति थी यूएसएसआर और दूसरा था यहाँ पर यूएसए। तो इन दोनों शक्तियों के बीच में कोल्ड वार शुरू हो गया था और कोल्ड वार के समय यहाँ पर यह भी संदेह था कि कोई किसी के ऊपर आक्रमण ना करे और आक्रमण करके किसी दूसरे देश की सीमा पर हस्तक्षेप ना करे। इस कारण से अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग के किनारे पर बसे हुए देशों के द्वारा एक संगठन की स्थापना करने का प्रावधान किया गया और वही संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर यह किस प्रकार का संगठन है? एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात सैन्य संगठन है। और इंटर गवर्नमेंट, यहाँ पर सरकारों के बीच में यह है, ये निजी संगठन नहीं है बल्कि एक प्रकार का सरकारी संगठन है। ठीक है। अब इसकी स्थापना करने के लिए एक ट्रीटी की गई, एक संधि की गई थी और संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंतर्गत। और उसी संधि के तहत इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई। क्वेश्चन यहां पर बन गया कि नाटो की स्थापना कब की गई? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई। अब कहां पर की गई? वाशिंगटन डीसी के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां पर ही इसकी संधि पर हस्ताक्षर किए और इनके द्वारा 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर करके 12 देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, इसके संस्थापक देश कितने रहे? तो संस्थापक देश 12 थे। अभी मैं बताऊंगा 12 कौन कौन से देश है। 12 देशों के द्वारा हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई। अब स्थापना तो यहां पर हो गई। इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया है बेल्जियम के अंतर्गत ब्रुसेल्स में। तो ये क्वेश्चन बन गया, नाटो का मुख्यालय, प्रशासनिक मुख्यालय कहां पर है? तो नाटो का प्रशासनिक मुख्यालय ब्रुसेल्स या बेल्जियम के अंतर्गत। क्लियर। अब यहां पर इसका एक और मुख्यालय जो सैन्य मुख्यालय कहलाता है, अर्थात नाटो के देशों की जो सेना है उनके सेना का जो कमांडर, मेन चीफ ऑफ कमांडर जहां पर बैठ करके वो वहां पर डिसीजन करते हैं, उसका मुख्यालय, तो सैन्य मुख्यालय पूछा जाता है। तो सैन्य मुख्यालय भी बेल्जियम में, परंतु शहर का नाम है मॉन्स। इस मॉन्स के अंतर्गत सैन्य मुख्यालय स्थित है। तो 2 क्वेश्चन यहां पर बन गए। नाटो का प्रशासनिक मुख्यालय ब्रुसेल्स में, जबकि नाटो का सैन्य मुख्यालय कहां पर है? तो मॉन्स के अंतर्गत है और दोनों ही बेल्जियम में स्थित है। क्लियर माइंड में? अब आते हैं यहां पर कि वर्तमान में यहां पर नाटो के कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या है 32। क्लियर। परंतु यहां पर क्वेश्चन है कि स्थापना के समय सदस्य संख्या कितनी थी? तो स्थापना के समय इनकी सदस्य संख्या थी 12 और आज सदस्य संख्या अगर 2024 की बात, जो 2025 की अगर बात करें तो 25 तक, वर्तमान तक यहां पर इनकी सदस्य संख्या है 32। तो अब यहां पर यह क्वेश्चन कि कौन कौन से देश इनके सदस्य बने और वर्तमान में कौन कौन से। एक चीज ध्यान रखना है, इनके जो सदस्य हैं वो यूरोप के और उत्तरी अमेरिका के। तो यूरोप के 30 देश हैं और 2 देश यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के। उत्तरी अमेरिका के एक यूएसए हैं और दूसरा है कनाडा। तो इस प्रकार से बाकी सारे देश वो यूरोप के देश हैं। तो एक तरह से यूरोप का और उत्तरी अमेरिका के देशों का यह एक सैन्य संगठन है और मुख्य रूप से इसका बनाने का मेन रीजन रहा था यूएसएसआर, जो कि यहाँ पर यूएसएसआर उस समय बहुत सुपर पावर था और सुपर पावर के विरुद्ध वो यहाँ पर एकजुट होने के लिए ही, ताकि वो उनके विरुद्ध या उन पर कोई आक्रमण करने के लिए वो एक साथ किसी प्रकार से उनका सामना कर सके, इसके लिए संगठन की स्थापना की गई।
तो अब देखते हैं हम 32 देश कौन कौन से हैं और 32 देश कब कब इनके सदस्य बने। तो इसको हम देखते हैं कि ये 32 देश कब कब इसके सदस्य बने। तो यहां पर अगर बात करें, इनकी स्थापना 1949 के अंतर्गत जो हुई, 1949 के समय 12 देशों के द्वारा जब इसकी स्थापना की गई, तो 12 देश कौन कौन से थे? तो 1949 के अंतर्गत इसके 12 देश थे, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। यहां पर आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि 1949 के अंतर्गत जो देश थे उनका यहाँ पर ये मैप, और अब यहाँ पर जो दूसरे सदस्य कब कब बने हैं और कौन कौन बना। 1952 के अंतर्गत 2 देश इसके सदस्य बने, ग्रीस तथा तुर्की। ये दोनों देश अर्थात नाटो के सदस्य कब बने? तो 1992 में, 1952 के अंतर्गत। फिर यहाँ पर दूसरा बात, 1955 में इसका सदस्य बना पश्चिमी जर्मनी, 1982 में इसका सदस्य बना स्पेन, 1990 में पूर्वी जर्मनी इसका सदस्य बना, 1999 में चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड इनके सदस्य बने। 2004 के अंतर्गत, 2004 में अगर देखते हैं, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, ये इनके सदस्य 2004 के अंतर्गत बने। 2009 में अल्बानिया तथा क्रोएशिया, 2017 में मॉन्टेनेग्रो, 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया, 2023 में फिनलैंड और 2024 के अंतर्गत स्वीडन। तो इस प्रकार से यहां पर आप इनको इस क्रम के अंतर्गत भी ध्यान रख सकते हैं कि 1949 के अंतर्गत 12 देश कौन से थे और वर्तमान में यहाँ पर 2023-2024 के अंतर्गत कौन कौन देश इनके अंतर्गत सम्मिलित हुए। 1952, 1955, 82, 90, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023 और 2024 में। तो इस प्रकार से यहाँ पर समय के साथ में इसका विस्तार होता गया और वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या हो गई 32। क्लियर माइंड में? तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये यहां पर मैंने इसके निशान लगा रखे हैं, बेल्जियम, दूसरा यहां पर डेनमार्क, तीसरा फ्रांस, चौथा आइसलैंड, पांचवा इटली, छठा लग्जमबर्ग, सातवां नीदरलैंड, आठवां नॉर्वे, नौवां पुर्तगाल, 10वां यूनाइटेड किंगडम, 11वां संयुक्त राज्य अमेरिका और 12वां कनाडा। इन 12 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की थी। क्लियर? अब 32वां सदस्य स्वीडन इसका बना है 7 मार्च 2024 को। 23वां सदस्य आता है तो वो है फिनलैंड। अब इसके अलावा भी और भी देश हैं जो वो इनके सदस्य बनना चाहते हैं, परंतु अभी सदस्यता उनको दी नहीं गई है, तो वेटिंग के अंतर्गत है, जिनकी संभावना है इनको आने वाले समय में सदस्य बनाया जा सकता है। बोस्निया तथा हर्जगोविना एक, दूसरा जॉर्जिया, तीसरा यूक्रेन। ये महत्वाकांक्षी सदस्य के रूप में इन्हें मान्यता दी गई है और ये आने वाले समय के अंतर्गत इनके सदस्य बन सकते हैं। क्लियर? अब नाटो का समस्त कार्य, समस्त गतिविधियां, जो कुछ भी यहाँ पर कार्य होता है, नाटो के महासचिव की देखरेख में, जिसको जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, और अब तक आज तक यहाँ पर इनके 14 जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं। और वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में आज की तारीख में अगर पूछा जाए 1 अक्टूबर 2024 से वर्तमान में नाटो का महासचिव कौन है, तो यह है नाटो के महासचिव मार्क रूट। मार्क रूट जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट वर्तमान में 1 अक्टूबर 2024 से ये नाटो के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो इनका यहाँ पर कार्यकाल ये बदलता रहता है। अब तक यहाँ पर 14 महासचिव बनाए जा चुके हैं और इन्हीं की देखरेख के अंतर्गत नाटो के समस्त प्रशासनिक सैन्य गतिविधियों का संचालन किया जाता है। हर एक बैठक के अंतर्गत नाटो के महासचिव भाग लेते हैं और ये प्रशासनिक गतिविधियां समस्त इन्हीं की देखरेख के अंतर्गत संचालित की जाती है। अब
नाटो के अंतर्गत यहाँ पर जो संधि की गई उसके अंतर्गत ये स्वीकार किया गया कि जो सभी सदस्य नाटो सदस्य देश हैं, इनके किसी भी देश पर दूसरा देश अगर अटैक करता है तो यह अटैक उस देश पर ही न मान करके नाटो के सभी देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा। और आर्टिकल 5 के अंतर्गत, इसकी संधि के आर्टिकल 5 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से नाटो सदस्यों के ऊपर कोई भी दूसरा देश यहाँ पर आक्रमण करता है तो उस देश पर ही वो आक्रमण न माना जाकर के नाटो के समस्त सदस्यों पर यह आक्रमण माना जाता है। इस आधार पर नाटो के समस्त देश उस देश की सहायता के लिए अपनी सेना को उनके साथ में लड़ने के लिए भेजता है। तो इस तरह से इस संगठन के द्वारा सभी देशों के अंतर्गत एक सैन्य सुरक्षा प्राप्त हुई है और सैन्य सुरक्षा के माध्यम से सभी देशों को सभी देशों की ये सैनिक सहायता आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये एक दूसरे की सहायता करने के लिए, और नाटो के सभी देशों के अंतर्गत अगर यहाँ पर सैनिकों की संख्या अगर देखें तो लगभग 3.5 मिलियन यहाँ पर इनके सदस्य देशों की सेना है जो दूसरे देशों के साथ में लड़ने के लिए सदैव तैयार रहती है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर नाटो के द्वारा अब तक ऐसे कौन से सैन्य अभियान के अंतर्गत भाग लिया, तो ये यूएनओ के माध्यम से, इनके द्वारा यूएनओ के माध्यम से वहां पर प्रस्ताव पारित करके फिर ये इस प्रकार के कोई भी आसपास के देशों में संकट की स्थिति होती है तो संकट की स्थिति के अंतर्गत नाटो के समस्त देशों की सेनाएं उसके अंतर्गत उस संकट का सामना करने के लिए उसमें सम्मिलित हो जाती है। तो नाटो के द्वारा अब तक जो प्रमुख यहाँ पर अभियानों के अंतर्गत भाग लिया है, ये अभियान की अगर बात करें तो नाटो द्वारा भाग लिए प्रमुख अभियान 1990 में, 1990 के अंतर्गत यहाँ पर भाग लिया था कुवैत के विरुद्ध इराक ने जब आक्रमण कर दिया था। आक्रमण अर्थात करने वाला कौन है? इराक। और किस पर किया था? कुवैत। तो इसके अंतर्गत नाटो ने वहां पर कुवैत की सहायता करने के लिए यूएनओ के माध्यम से, ध्यान रखिए यहाँ पर यूएनओ के अंतर्गत प्रस्ताव पारित कराया जाता है और उस प्रस्ताव के माध्यम से ये अपनी सेनाएं उस देश की सुरक्षा के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पर नाटो द्वारा 1990 में एंकर गार्ड तथा केस गार्ड के रूप में अभियान चला करके इनके द्वारा 1990 में, तो एंकर गार्ड 1991 में केस गार्ड अभियान चला करके कुवैत को सहायता दी। और किसके विरुद्ध सहायता दी? तो इराक के आक्रमण करने के विरुद्ध। तो इस प्रकार से नाटो के द्वारा इराक द्वारा आक्रमण किए गए कुवैत और कुवैत को इनके द्वारा ये सहायता प्रदान की गई। दूसरा यहाँ पर अभियान इनके द्वारा चलाया गया बोस्निया हर्जगोविना के अंतर्गत हस्तक्षेप। जब यहाँ पर ये अर्थात यूएसएसआर टूटा था तो इनके अंतर्गत यहाँ पर आंतरिक कलह और इसमें जो हस्तक्षेप करने के लिए 12 अप्रैल 1993 को ऑपरेशन डैनी फ्लाइट के नाम से नाटो के द्वारा वहां पर अभियान प्रारंभ किया गया ताकि इनको सहायता उपलब्ध कराई जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर अफगानिस्तान में युद्ध। अफगानिस्तान ऑपरेशन ईगल असिस्ट के नाम से तथा ऑपरेशन एक्टिव एंडेवर के नाम से ये प्रारंभ किया गया था 2003 से और ये अभियान समाप्त हुआ 2021 से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान के अंतर्गत ऐसा होने के पीछे रीजन रहा है कि अफगानिस्तान के अंतर्गत यहाँ पर तालिबान के शासन के समय या तालिबान से पूर्व भी यहाँ पर कह सकते तालिबान के शासन के समय आतंकवादी गतिविधि जो अमेरिका के ऊपर वहां पर की गई थी, अमेरिका के ऊपर ओसामा बिन लादेन के द्वारा ये सितंबर 2001 के अंतर्गत 11 सितंबर 2001 के अंतर्गत जो वहां पर आक्रमण किया गया था और वह आक्रमण जो वहां की वर्ल्ड टावर और उसी के साथ साथ पेंटागन के अंतर्गत भी हवाई जहाज एरोप्लेन के माध्यम से आक्रमण किया। लगभग 3500 लोगों की अमेरिकियों की मृत्यु हो गई थी। तो ओसामा बिन लादेन के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाने के लिए ही अफगानिस्तान के अंतर्गत नाटो की सेनाएं यहां पर 2003 से 2021 तक रही थी।
जो अफगानिस्तान में युद्ध के रूप में ऑपरेशन ईगल असिस्ट और ऑपरेशन एक्टिव एंडेवर के नाम से यहां पर संचालित किया गया था। उसके बाद नाटो के अंतर्गत इराक प्रशिक्षण अभियान के नाम पर अगस्त 2004 के अंतर्गत अभियान चलाया, जहां पर सद्दाम हुसैन को अपदस्थ करके वहां पर अमेरिका की पसंद की सरकार को स्थापित करने के लिए वहां की ट्रेनिंग अर्थात वहां के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के नाम पर इन्होंने वहां पर अभियान चलाया था। नेक्स्ट, अदन की खाड़ी के अंतर्गत समुद्री डकैतों के विरुद्ध सोमालियाई समुद्री डकैत जो वहां पर निकलने वाले जहाजों को लूटते थे, उनके विरुद्ध 17 अगस्त 2009 को इनके द्वारा यह अभियान चलाया गया था। फिर लीबिया गृह युद्ध के अंतर्गत वहां पर प्रदर्शनकारी और राष्ट्रपति के बीच में, उनकी सेनाओं के बीच में गृह युद्ध फैल गया था। उसको शांत कराने के लिए 19 मार्च 2011 से इस नाटो की सेना ने उनके अंतर्गत भाग लिया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इनके द्वारा ये प्रमुख अभियानों के अंतर्गत नाटो ने इसमें भाग लिया। क्लेमेंट में तो ये आपके नाटो से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं और अभी भी ये बदलते रहेंगे अगर महासचिव, तो डेफिनेटली उसको भी आप ध्यान रखिए। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे वो यूरोपियन संघ में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। बहुत सारे संगठनों के अंतर्गत कैसे निर्माण हुआ है, किस प्रकार की संधियों से हुआ है, वर्तमान में उनकी सदस्य संख्या कितनी है, तो उसमें काफी कुछ यूरो जोन किसे कहा जाता है, तो वो सारी चीजें जिसके संबंध में यहाँ पर यूरो मुद्रा कब चली है, कब स्वीकार की गई, कौन सा देश वर्तमान में उसका अर्थात यूरो से अलग हो गया है या फिर यूरोपियन संघ से अलग हो गया है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट अगले वाले इसमें जो संगठन के जो वीडियो है उसके अंतर्गत देखेंगे। ओके, थैंक यू, गुड लक।